तो भाई एसएलपी इंटरनेशनल इज फाइनली गोइंग टू बिकम एसएलपी इंडिया, एसएलपी डोमेस्टिक, जो भी आप कहना चाहते हो, क्योंकि लंदन में फाइनल वीडियो है। अब कल हम आ रहे हैं वापस भाई इंडिया। और इसी के साथ साथ आपको जो एक व्लॉग, जो व्लॉग्स आजकल हमारी वैसे बहुत अच्छा कर नहीं रही, बट व्लॉग जिस स्टेडियम की किसी ने नहीं की अभी तक, वो हमने की है। लंदन के सबसे बड़े क्लब की, विच इज टॉटनहम हॉटस्पर। एवरीबडी नोज दैट। मैंने इंस्टाग्राम पे टीजर भी डाला था। व्लॉग तो भाई कल डालेंगे, क्योंकि कल वीडियो बनाने की हालत में नहीं होंगे, क्योंकि मैं फ्लाइट में हूँ उस समय। बट आज हम थोड़ी बात करेंगे ट्रांसफर्स की। और आज एक लिवरपूल और चेल्सी का मैच हुआ है, जो सरप्राइजिंगली ड्रॉ में खत्म हो गया, क्योंकि पिछली 7-8 बार लगातार जो मैच ड्रॉ हुआ है वो दोबारा ड्रॉ हो गया। बट चेल्सी लुक वे स्ट्रॉन्गर देन आप कहोगे पिछले सीजन जिस हिसाब से, वो इतना जितना आप कह सकते हो ना, बिल्कुल ही लैक ऑफ केमिस्ट्री। प्लेयर्स ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं किसके लिए खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सी टीम के लिए खेल रहे हैं। एक प्लेयर कुछ कर रहा है, एक प्लेयर कुछ कर रहा है। वो चीज आज नहीं लगी। लिवरपूल की टीम में देयर वाज सम गुड थिंग्स अबाउट द साइनिंग, सम बैड थिंग्स जो सीजन में लिवरपूल को दिक्कत दे सकती है, उनके उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस जो मेजर ट्रांसफर न्यूज है, दो पीएसजी के प्लेयर इन्वॉल्व हैं उसमें से, दोनों जिसमें से जाने वाले थे। एक तो जाने वाला है, बट एक ने फिर यूटर्न मार लिया है। फिर मड्रिड एट द एंड ऑफ द डे दोबारा मड्रिड को बेट करके एम्बाप्पे ने बेसिकली काट दिया मड्रिड का। एंड नेमार इज लुकिंग लाइक ही इज गोइंग टू हेड टू सऊदी अरेबिया, जो कोई चाहता नहीं है। बट क्या बार्सिलोना, विल दे बी पुशिंग फॉर नेमार, विल दे ट्राई टू डू अ लास्ट मिनट साइनिंग, लास्ट मिनट सूप, ये देखा जाएगा। पहले मैच से शुरू करते हैं क्योंकि ट्रांसफर न्यूज़ काफी सारी उस पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैच से पहले भाई जब मैंने लिवरपूल का लाइनअप देखा ना, आई वाज सरप्राइज कि ये मिडफील्ड इज मेंट टू बी ओवररन। देयर वाज अ थ्री मैन चेल्सी मिडफील्ड। आप किसको खिला रहे हो? सोबोस्लाई एंड एलेक्सिस मैकलिस्टर। सोबोस्लाई इज अ नंबर 10 प्लेइंग एज अ कह सकते हो 6 या 8, एंड मैकलिस्टर कैन प्ले अ डिफेंसिव मिडफील्डर इन अ 2, नॉट एज अ सिंगल पिवट। तो एसेंशियली आप दो मिडफील्डर खिला रहे थे जिसमें कोई भी प्रॉपर 6 नहीं था भाई। एक तो 10 था और एक तो मतलब कैन प्ले एज अ 6 बट नॉट अ प्रॉपर 6 इन माय ओपिनियन। और चेल्सी के खिलाफ अगेंस्ट थ्री मिडफील्डर्स मुझे देख लग रहा था मिडफील्ड ओवररन होने वाली है लिवरपूल की। एंड दे नीड ए 6 वैसे। इस क्लॉप ने आगे खुद पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला भी कि हम एक मार्केट में देखने को नंबर 6 अवेलेबल होगा तो हम साइन करेंगे। फेबिनो के जाने के बाद से और कोई उनके पास है भी नहीं एज अ प्लेयर। मैच शुरू हुआ, लिवरपूल लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट भाई। लिवरपूल पहले 30 मिनट में सलाह वाला गोल ऑफसाइड था। पहले 30 मिनट दे एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द गेम। कॉलविल को कोई होश नहीं था सलाह कहाँ है। उनकी डिफेंसिव मार्किंग वाज ऑल ओवर द प्लेस। दे वर ऑलमोस्ट 2-0 डाउन। क्या कहते हैं, ऑफसाइड ने उनको बचा लिया, वीआर ने बचा लिया, मतलब बचा के लिए तो सही ऑफसाइड था तो उनका उसको एडवांटेज मिला। लेकिन उसके बाद ही लग रहा था कि लिवरपूल डोमिनेट करेगी। लेकिन जिस हिसाब से डिसासी का गोल है उसके बाद से एंड कहते हैं गोल पूरी उनकी परफॉर्मेंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया भाई। एक जो मुझे लग रहा था कि लिवरपूल की मिडफील्ड को दिक्कत होगी वो होना शुरू हो गई। देयर पासेस स्टार्टेड टू कनेक्ट, प्लेयर में अपने आप केमिस्ट्री आ गई, 1-2 खेलने लगे थे। चिलवेल वाला गोल भी उसके तुरंत बाद आया था लेकिन दैट वाज आल्सो ऑफसाइड, तो स्कोर आपको 1-1 नहीं रहा था। लेकिन ओवरऑल बाकी का 60 मिनट देखो, चिलवेल पोस्ट मैच इंटरव्यू में अपने ही बोला था कि पहले 30 मिनट लिवरपूल वर डोमिनेंट, आई विल गिव इट टू देम, लेकिन रेस्ट ऑफ द 60 मिनट्स वी वर द बेटर टीम एंड वी डिजर्व टू विन। एंड अगर क्वालिटी ऑफ चांसेस देखोगे ना तो मेरे ख्याल से चिलवेल सही बोल रहा था। जैक्सन की चांस थी और भी बहुत सारी चांसेस थी जो उनको कन्वर्ट करनी चाहिए। जैक्सन भाई तो वो बहुत ही अच्छी चांस थी। लास्ट में आपकी मुद्रिक वाली चांस थी, मुद्रिक से गोल तो पड़ने नहीं वाले, ठीक है, जितने गोल नहीं मारे उससे ज्यादा भाई ने जर्सी नंबर चेंज कर लिए। बट आई डोंट नो, एक ही बात है, जितने प्लेयर आर्सेनल रिजेक्ट करके जा रहे हैं ना किसी से सही नहीं हो रहा। चाहे ब्लैविच को देख लो, चाहे आप मुद्रिक को देख लें। लेकिन चलो मुद्रिक तो रिजेक्ट नहीं है, मुद्रिक वांटेड टू कम टू आर्सेनल, लेकिन वही चेल्सी पैसे के साथ ज्यादा पहुंच गए, उतना मैच नहीं करने वाले थे। मुद्रिक की चांस थी। तो ओवरऑल अगर आप मैच के बैलेंस देखो तो एज जो मैच का था वो चेल्सी के पास था। पोचेटिनो को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जिस हिसाब से इनकी पूरी टीम बदल गई भाई, पूरी टीम बदल चुकी है। अब लास्ट सीजन की टीम देखो जिसने स्टार्ट किया, तो इस सीजन की टीम देखो, केपा भी आपको जा चुका है, नया कीपर थियागो सिल्वा को छोड़ के बाकी दोनों नए डिफेंडर। मिडफील्ड अगर देखो तो एंजो मिड सीजन आया था, चूका मेका को खिला रहे थे। तीसरा बंदे का गैलेगर था जो लास्ट सीजन था इनके पास। ऑब्वियसली तीनों मिडफील्ड लास्ट सीजन थी लेकिन खेला कितना साथ में वो देखने वाले। चिलवेल, जेम्स कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, और जेम्स वैसे इंजर्ड नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि जेम्स इंजर्ड हो चुका है, इज नॉट इंजर्ड। पोचेटिनो पोस्ट मैच आके क्लैरिफाई भी किया था कि वो खाली टायर्ड हो गया था इसलिए मैंने उसको उतार दिया, इंजरी का कोई चांस नहीं। अब टॉप जैक्सन एंड ऑब्वियसली स्टर्लिंग से यार मैं फिर से बहुत ही मतलब इंप्रेस नहीं हूँ, सही बताओ तो। ही कांट प्ले इन मिड फ्रंट टू। बेस्ट पोजीशन उसकी राइट विंग है एंड राइट विंग पे आपके पास यहाँ पे कोई पोजीशन है नहीं चेल्सी में। तो चेल्सी ने साइन तो कर लिया, दे आर प्लेइंग हिम, लेकिन इफेक्टिवनेस की बात करूँ ना तो जैक्सन वाज फुल ऑफ रनिंग। एक वो होता है ना, एक डायनेमिक प्लेयर जो होता है, वो था जैक्सन के पास। उसको थोड़ी फिनिशिंग सुधारने की जरूरत, थोड़ा फाइनल टच कमी है उसके पास, लेकिन ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स भाई, ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स टू बी अ टॉप स्ट्राइकर। और आपको ये भी अकाउंट में रखना पड़ेगा कि प्री सीजन पोचेटिनो एंकुंकू के साथ खेल रहा था, उस समय टीम एंकुंकू के साथ प्लान की थी एंड एंकुंकू गेटिंग इंजर्ड, उसके बाद से आपको पूरा रिवैम्प करनी पड़ी होगी अपनी टीम को, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपके लिए। और ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस दी चेल्सी ने भाई, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं दाद दूंगा चेल्सी को, चेल्सी प्लेयर्स को एंड ऑब्वियसली टू माउरिसियो पोचेटिनो। मेरे ख्याल से जो बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच मेरे ख्याल से चेल्सी के लिए था, एंजो फर्नांडिस था।
पहले 20-25 मिनट वो नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद से जो उसने गेम कंट्रोल किया ना भाई, इज वन टच, टू टच पासिंग, मूवमेंट ऑफ द बॉल, टैकल्स, इंटरसेप्शंस वाज फैंटास्टिक। एंड लिवरपूल पहले 30 मिनट के बाद वाज एब्सोल्युटली गायब भाई, कुछ नहीं दिखा लिवरपूल से। उन्होंने दे वर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन फाइनल बॉल जो फाइनली डिलीवरी थी ना, जिससे चांस क्रिएशन हो, वो बिल्कुल भी मिसिंग थी लिवरपूल की तरफ से। तो उनको भी भाई सोचना पड़ेगा। स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिनिश बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं भी यही कहने वाला था कि एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस मुझे जो पर्टिकुलरली जो स्टैंड आउट किया कि उसका जो गेम गेम प्रेजेंस और गेम अवेयरनेस है ना, कि जब उसको लिवरपूल क्लोज डाउन भी कर रही थी, तो जो स्किल भी कर रहे हो आप, व्हेन व्हाट पास यू आर मेकिंग, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी कभार आप ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हो एंड देन यू एंड अप लूजिंग द पोजीशन। ऐसा नहीं कि हर बार एंजो ने राइट डिसीजन लिया था, देयर वाज अ कपल ऑफ मोमेंट्स, आई थिंक आखिरी में, मतलब आखिरी के 10 मिनट में था जब उसने एक पास दे दिया था लिवरपूल को, दे मैकेलिस्टर को दिया था, किसको दिया था मुझे याद नहीं, बट किस मतलब ही पास्ड इट टू द लिवरपूल प्लेयर। बट उसके अलावा आप पूरा मैच में देखो, स्पेशली आफ्टर जो लिवरपूल का स्पेल था, उसमें मतलब एंजो से मैं काफी इम्प्रेस था। इसका जो गेम प्रेजेंस है, and उसके बगल में अगर आप काइसिडो ऐड कर दो ना, तो इट जस्ट गोस टू शो कि भाई आप एक, मतलब व्हाट हाउ एंजो कैन बी अनलीस्ड, क्योंकि एंजो का इस समय क्या है, विदाउट अ काइसिडो, विदाउट आप कह सकते हो एक प्लेयर जो हार्ड वर्क करे और जो आप कह सकते हो एक डिफेंसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसके अलावा उसके बिना एंजो हैज टू डू मल्टीपल थिंग्स। पर अगर आप एंजो को खाली बॉल कैरिंग में अगर आप कर दो ना, जैसे कोवेचिच बेसिकली करता था कांटे के बगल में, अगर आप उसको सॉर्ट ऑफ कोवेचिच वाला रोल दे दो, तो आई थिंक he can do much more, and उसकी पासिंग रेंज, एंड आई वुड से he has a little more finesse than Kovacic comparatively, अगर आप देखो, मेरे को जो लगता है। और जो हमारी एफपीएल वाली सीरीज है वो शुरू हो जाएगी, और एफपीएल में मेरे को झटका लग गया, एक झटका मुझे ऑलरेडी लग चुका है, काफी झटके लगते रहते हैं मुझे एफपीएल में। मैं अपने आप को पता नहीं, मैं हमेशा ना जो भी पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करता हूँ, मेरे को लगता है उससे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि मैंने लुइस डियाज पिक, पहले मैंने मैडिसन पिक किया था मिडफील्ड में हैवर्ट्स की जगह, फिर मैं लेके आया था लुइस डियाज, फिर मैं पता नहीं क्या सोच के कि हैवर्ट्स भाई स्ट्राइकर खेलेगा, कुछ कर देगा, हैवर्ट्स लेके आया, डियाज पॉइंट्स ले आया, ये मैडिसन पॉइंट ले आया, हैवर्ट्स ने कुछ नहीं किया, और मैंने लुइस डार्विन नूनियस को लिवरपूल से रखा था, और डार्विन नूनियस भाई को बेंच से लाए। ही हैड दैट चांस जिसमें मैकलिस्टर ने उसे एक स्पीडी पास दिया था, उसको कंट्रोल मिस कंट्रोल कर दिया उसने। आई थिंक अगर वो कंट्रोल कर लेता तो कुड हैव स्कोर्ड, बट ठीक है, हमारे को एफपीएल में तो हार जीत तो चलती रहती है, हार ज्यादा चलती रहती है मेरी, बट कोई बात नहीं, एफपीएल से आगे बढ़े। बट आई थिंक लिवरपूल फ्रंट थ्री के मामले में देखो तो मेरे को लगता है डार्विन नूनियस विल हैव टू मेक हिज वे इन, लुइस डियाज प्लेड वेल, स्कोर्ड द गोल, डियोगो जोटा स्टार्टेड, आई थिंक वही इसके बीच में रोटेशन चलता रहेगा। आई थिंक लुइस डियाज विल होल्ड हिज प्लेस डाउन, गैक्पो मिडफील्ड में भी खेल लेता है कभी कभार, इट विल मेनली बी द रोटेशन बिटवीन जोटा और डार्विन नूनेज जो हमारे को देखने को मिलेगी। बट जैसे ही उत्कर्ष ने भी कहा था कि नंबर 6 की भाई सख्त जरूरत है, बिकॉज सबोजलाई वाज लुकिंग अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, मतलब बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था सबोजलाई भी, और मैकलिस्टर तो चलो ही इज गुड इन दैट रोल, बट स्टिल आई नंबर 6 उसकी स्किल सेट को सूट नहीं करता, तो दे नीड अ नंबर 6। क्लॉप ने कहा कि भाई खर्चे बहुत हो रहे हैं, महंगा बहुत है, द मार्केट इज रियली टफ, तो किसको लेके आती है लिवरपूल, बिकॉज काइसिडो लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू चेल्सी, हो सकता है कि लाविया भी चेल्सी चला जाए, तो हु डू लिवरपूल टर्न टू, क्योंकि गैब्री वेगा भी जिनको वो टारगेट कर रहे थे, ही इज गोइंग टू नैपली, तो नैपली उसको साइन करने वाली है, तो लिवरपूल के पास ऑप्शंस कम हो रहे हैं। खेफ्रम तुराम की रेस से भी निकल गए थे वो, मनु कोने को भी नहीं साइन कर रहे वो, बिकॉज ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स, खेफ्रम तुराम थोड़ा एडवांस ज्यादा है, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, तो अब लिवरपूल किसको साइन करती है वो मैटर करता है, बिकॉज द सीजन हैज स्टार्टेड, एंड जिस हिसाब से चेल्सी के मैच के अगेंस्ट लगा कि चेल्सी विल बी अ थ्रेट दिस सीजन, एंड चेल्सी पे ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसफर्स पे आते हैं तो हम जैसे कि इंट्रो में भी कहा था कि भाई दो पीएसजी ही सबसे ज्यादा शोर करती है पूरी ट्रांसफर विंडो में, और लुइस एनरिके ने पहले वो भी कहा भी था कि भाई आई हैव मेड माय डिसीजंस, यू विल फाइंड माय डिसीजंस आउट, कि क्या क्या मैंने क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं स्क्वाड में। नेमार पे तो हमें पता है, चलो अल हिलाल हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट क्या लगता है उत्कर्ष की बारसा क्या एंड मोमेंट में आ सकती है, कैन दे डू समथिंग टू गेट नेमार इन, बिकॉज लोन की बात चल रही थी कि अल हिलाल जाके वो लोन पे आ जाएगा, फेब्रिजियो ने तो कह दिया कि दैट इज फैंटेसी, दैट इज कंप्लीटली बुलशिट, बट और कोई लगता है कोई जरिया जिससे आ सके नेमार? एज सच मेरे ख्याल से अगर कोई न्यूज आती तो वो सेंसेशनलिज्म वाली न्यूज होगी कि आपको व्यूज के लिए न्यूज कर रहे हो, क्योंकि मोर और लेस नेमार के पास और कोई ऑप्शंस है नहीं। आई थिंक आल्सो, मतलब इट्स वेरी सैड टू सी अ प्लेयर लाइक नेमार हु वाज प्रोबब्ली अ बैलन डोर विनर एट 25 व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना। और यही होता है ना, मतलब व्हाई ही वेंट टू पीएसजी, पूरी ऑब्वियसली इस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, व्हाई ही वेंट टू पीएसजी अब एट द एज ऑफ 31। आपने कुछ नहीं जीता, आपने ना एक यूसीएल जीती, बैलन डोर तो बहुत दूर की बात है, and you are now going to Saudi Arabia at the age of 31, and अब 25 पे you are the top 3 player in the world भाई, रोनाल्डो, मेसी, एंड ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे फिर नेमार ही आता था इन दोनों के बाद, एंड 2015 का बैलन डोर देख लो, नेमार भी उसमें था। तो सच है, मतलब वो होता है ना, डाउनफॉल होता है ना एक प्लेयर का, वो देखने को मिला है ना। पीएसजी में उसने कभी पूरा सीजन एक प्रॉपर खेला, पीएसजी तो उस पर इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो पीएसजी को वापस मिला जो नेमार वहां जाके बनना चाहता था ना, वो बन पाया। प्रॉब्ली शुड हैव स्टेड एट बार्सा, लेकिन अब तो ये 6 साल पुरानी बात हो चुकी है, इस पर कोई डिस्कस करने की बात नहीं। एंड वापस बारसा आने नहीं वाला, आई थिंक ही इज गोइंग टू सऊदी, मूव डन एंड डस्टेड है। अल हिलाल ने सब कुछ फाइनल कर लिया है,
जो सैलरी दे रही है वो हम कहीं मैच नहीं कर सकते, जो पीएसजी को पैसे देंगे वो भी हम मैच नहीं कर सकते। एंड सऊदी लीग को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस क्वालिटी के प्लेयर्स जा रहे हैं वहाँ पे बड़े मैचेस देखने लायक हो सकते हैं भाई सऊदी लीग के। नॉट मतलब सीरियसली आप कंसिडर कर सकते हो बड़े मैचेस देखना, अगर और भी क्लब फुटबॉल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चल रहा है। सो सोनी लिव पे आता है, so this is not sponsored but you can see it on Sony Liv Neymar at मतलब it's very disappointing भाई। I was a Neymar fan, I am a Neymar fan and अगर फैन पर्सपेक्टिव बोलो तो आई वांट टू कम इनटू बार्सिलोना, लेकिन भाई ये कि अगर आप सीरियसली इसको कंसीडर करो तो वेजेस इज गोना कमांड। जो हमारे पास अभी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होती तो आई वुड सेड यस डेफिनेटली ब्रिंग बैक नेमार इन ऑन अ लोन डील, फैंटास्टिक। लेकिन यही फाइनेंसेस को नजर में रखते हुए आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल फॉर बार्सिलोना एंड नॉट रिक्वायर्ड फॉर बार्सिलोना एज वेल। हमें एक राइट बैक चाहिए। ओले रेमोस आपको पता है मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। आज जो स्टार्ट कर रहा है 10 मिनट मैच शुरू हो जाएगा, तो 12:50 में वीडियो बना रहे हैं भाई ये। तो लाइनअप अगर आप देखोगे तो 4 मिडफील्डर्स हैं, गुंडोगो, पेड्री, फ्रेंकी एंड ओरियलमो। तो ओरियलमो तो 6 खेलने वाला है, फ्रेंकी गुंडो उसके बगल में होंगे। पेड्री को देखने वाला क्या है, क्या हम क्या खेलते हैं, मिडफील्ड डायमंड खेलते हैं, जो मेरे ख्याल से नहीं होगा। आई थिंक पेड्री लेफ्ट पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि बाकी 3 में से तो कोई कर नहीं सकता। गुंडो हो सकता है शायद एडवांस रोल में देख सकते हैं। तो एक ही देखने वाली बात होगी भाई जब गैवी फिट हो जाता है, क्योंकि गैवी प्री सीजन में बहुत थोड़ा सा खेला था, आधे घंटे 40-45 मिनट उसने खेला था, कुछ उसको इंजरी इशू था। तो इफ ही कम्स बैक इन देन हु प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि गैवी ने हमें देखा वहाँ खेलते हुए। मेरे ख्याल से आज पेड्री खेलेगा, जो मेरी गट फीलिंग है, लेकिन देखते हैं समय ही बताएगा भाई कि कौन खेलने वाला है। और अब चलते हैं भाई एम्बापे की तरफ। एम्बापे की घर वापसी हो चुकी है, एम्बापे इज बैक इन पीएसजी, फिर से वो फेवरेट बॉय हो चुके हैं। फोटो भेजते हैं एम्बापे की, एकदम जो नया प्लेयर नहीं आता है ऐसे हडल की वजह से जाता है सब पे उसको मारते, तो एम्बापे के साथ हो भी रहा था। मैंने कल की वीडियो में कहा था, उसके पहले भी कहा था कि यही होना था, या तो 100 जाएगा या तो पीएसजी वापस आ जाएगा, खेलेगा, उनके टर्म्स मान लेगा, जो भी उनके बीच में अग्री होगा, एमिकेबल सिचुएशन जो भी बनी होगी। क्योंकि एक साल बेंच पे बैठना बोलना बहुत आसान है, मिनट्स मतलब होता है ना कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब करने में आती है तो फट के 4 हो जाती है। आपका करियर बहुत बड़ा डाउनफॉल ले सकता है अगर आप ये डिसीजन लेते हो अपने करियर में, एंड ऑब्वियसली आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी वो अफेक्ट करने वाला है। तो एम्बापे इज बैक एट पीएसजी, प्रॉब्ली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और साइन करने वाला है। तो ऑब्वियसली एम्बापे से प्लेयर बेंच में नहीं बैठाना चाहोगे, लुइस एनरिके वांट्स यू इन हिज टीम, लेकिन लुइस एनरिके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा वो हूं, डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूं। ऑब्वियसली ही हैज हिज प्लान्स। नेमार है 31, वो प्लेयर नहीं जो 25 में बार्सिलोना में था, लेकिन आई थॉट दैट उसके अंदर नेमार को वापस हम लोग जो बार्सिलोना में था उसको बेस्ट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ही हैज अदर प्लान्स राइट नाउ। और किसको लाते हैं वो देखने वाली बात हुई। कोलू मुआनी की 100 मिलियन की डील अग्री हो चुकी है, लेकिन एसेंशियली ही इज नॉट अ विंगर। गोंसालो रेमोस इज नॉट अ विंगर। एम्बापे लेफ्ट पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एम्बापे प्रेफर्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट। उसका पहले भी एक बार आया था इंटरव्यू 1 साल पहले, व्हेन ही वाज एमएनएम में, वो बीच में खेल रहा था, एंड ही सेड आई लाइक टू प्रेफर ऑन द लेफ्ट। तो एम्बापे को लेफ्ट पे दिख सकता है। एसेंसियो भी है उनके पास, तो ऑप्शंस तो है उनके पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है। कोलू मुआनी को देखते हैं कहाँ खिलाते हैं, तो देखने वाली बात होगी पीएसजी की नई फ्रंट लाइन क्या होने वाली है। और जाते जाते जैक हैरिसन की सागा पे आपको अपडेट लेना जरूरी है, क्योंकि वो होता है ना कि ट्रांसफर विंडो में कहता हूँ एक जंगल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं जैक हैरिसन की जो सागा है, लीड्स का प्लेयर है, जो प्रीमियर लीग देखते होंगे वो जानते होंगे, सम्स इट ऑल अप भाई। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कभी भी। और अब पता नहीं क्यों हर बार एवर्टन का कट जाता है भाई, मुझे समझ नहीं आता क्यों। विंड ट्रांसफर उसमें भी कटा था डैंजुमा के लिए जब स्पर्स ने साइन कर लिया था, अब फिर एवर्टन का जैक हैरिसन के साथ कट चुका है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि चेल्सी ने हमारे टाइलर एडम्स का काटा था और उसका सब चीज करा के मेडिकल करा के फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था काइसिडो साइन कर लेंगे, तो जैक हैरिसन की डील में भाई मतलब अलग ही मतलब होता है ना कि पूरा सीरियल बना सकते हो आप इस पे। क्योंकि भाई बात शुरू हुई थी पहले कि एवर्टन ने अग्रीमेंट कर लिया था लीड्स के साथ फॉर जैक हैरिसन, और बीच में ये चल रहा था कि रोमानो ने भी डाला था कि एस्टन विला इज इन द रेस, एस्टन विला को देख रही है कि दे आर ट्राइंग टू मेक सम डील हैपन। बट एवर्टन अपनी सारी डील अग्री कर चुकी थी, मेडिकल तक बुक हो चुका था, एंड ये ऐसा था कि मतलब इट वाज जस्ट आप कह सकते हो ना बस फाइनल फाइनल आपको फिनिशेस डालने थे मूव पे, और हो चुका था। एंड एस्टन विला उस पॉइंट पे बस एक्सप्लोर कर रही थी मूव को। बट फिर क्या होता है कि भाई मेडिकल मेडिकल बुक हो गया लास्ट मोमेंट पे, जैसे रेस्क्यू करने के लिए बेसिकली मूव को, क्योंकि हो ही चुका था। डैन जेम्स का अगर किसी को पता हो, लीड्स जैसे डैन जेम्स जाने वाला था, बट गया नहीं, चला भी गया था लीड्स के ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे वो वेट करते गए, पेपर वर्क का कुछ नहीं हुआ, भाई के 12 बज गए, फिर वापस चले गए भाई स्वानजी। तो ये डैन जेम्स के साथ हुआ था। बट जैक हैरिसन के केस में जैक हैरिसन को भाई उनाई एमरी ने फोन करा, गुड इवनिंग बोला। गुड इवनिंग सुनते ही जैक हैरिसन ने कहा कि भाई अब तो मेरे को आना पड़ेगा। ही चोज एस्टन विला। एस्टन विला ने अपने मेडिकल टेस्ट कराए उस पे, उनको पता चला कि ही हैज सम इशू, जिसके बेसिकली इंजरी, जिसकी वजह से उसको कुछ हफ्ते लगेंगे टू बी बैक टू फुल फिटनेस। एंड क्योंकि वो बुएंडिया का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, बिकॉज बुएंडिया इज आउट विद एन एसीएल, तो उनको लगा कि भाई दे कैन नॉट टेक अ गैम्बल, और क्योंकि आप प्लेयर को साइन कर रहे हो और वो इंजर्ड रहेगा, कैसे आएगा, कैसी फिटनेस रहेगी, तो उन्होंने अभी पुल आउट कर दिया मूव से। एंड अब एवर्टन बेसिकली इस डील में क्या है कि एवर्टन डू दे वांट टू गो बैक इन, बिकॉज आप कह सकते हो जो पीठ पीछे वार किया एस्टन विला ने और जैक हैरिसन ने खुद,
मेडिकल जब आपके बुक हो रखे थे एवर्टन के साथ, तो क्या अब जैक हैरिसन के लिए एवर्टन वापस जाएगी? आई डू थिंक दे नीड अ प्लेयर लाइक जैक हैरिसन, क्योंकि डिमारी ग्रे उनका चले जाने वाला है, तो दे डोंट हैव एनी विंगर, प्रॉपर विंगर। एवर्टन को ज़रूरत है, और जिस हिसाब से एवर्टन खेली थी अपना अभी वीकेंड पे मैच अगेंस्ट हम्म, फुलहैम, दिख रहा था कि भाई डिफेंसिवली ठीक है, एवर्टन दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर, बट दे हम्म, डोंट हैव एनी कटिंग एज। कटिंग एज की बहुत ज़्यादा कमी है, और हम्म, नील मौपे को अगर आप स्ट्राइकर खिला रहे हो अभी भी, जब आपको दिख हम्म, रहा है एक बंदा गोल नहीं मार पा रहा, ब्राइटन के लिए नहीं मार पा रहा था, एवर्टन के लिए नहीं मार पा रहा था, तो यू नीड टू फिक्स अप योर अटैक, एंड आई थिंक हम्म, दे शुड प्रोबब्ली गो बैक इन। अब जाएगी या नहीं वो उनके ऊपर है डिपेंडेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है नेमार और एम्बाप्पे की सागा पे क्या, वैसे उत्तर ने तो कह दिया कि बार्सा लुक्स लाइक अ फोरगॉन कंक्लूजन, बट क्या आपको लगता है कि बार्सा कुछ कर सकती है? लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एम्बाप्पे के केस में क्या लगता है मैड्रिड फैंस, हैव यू फाइनली हैड इनफ, या अभी भी आप अगले समर के लिए तैयारी कर रहे हो एम्बाप्पे के लिए? लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई। 700 लाइक कर देना एज़ यूजुअल, हमारा जो टारगेट रहता है, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।